जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरुजी हम सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। आज इस वीडियो में हम गुरुजी की एक प्यारी सी पुरानी संगत अनीशा आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपके सवालों के जवाब भी आपको सत्संग के माध्यम से मिल सकें। संगत जी, गुरुजी कहते थे सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, आइए अब मैं आपको श्रीमती अनीता अग्रवाल जी आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह हैं। हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने ही थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हमारे हैं जो हमें जिंदगी के अपने चरण कमलों से हमको जोड़ते हैं। आंटी जी बताती हैं, हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा जी को देखने जा रहे थे। अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत ही खुशकिस्मत थे कि सबसे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल ही हुई थी, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और वह आर्थिक तौर से वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे, इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हों, फिर भी हमारी परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगियां बच गईं। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। मैं बिस्तर से उठकर स्नान तक करने नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी के यहाँ जाती क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती। परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दे दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर लौट आए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं एक चिकित्सक के पास गई जिसने मुझे कुछ परीक्षण कराने के लिए कहा। परीक्षण के नतीजे आए और मुझे दूसरे चिकित्सक के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज ने सपने में दर्शन के रूप में दिया। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। जी, आंटी आगे बताती हैं कि उनके ससुर दिल के मरीज हैं और उन्होंने काफ़ी छोटे बड़े ऑपरेशन भी करवाए हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ जाया करते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी। आंटी जी बताती हैं कि वह सब नजीबाबाद में रहते थे, जो कि उनके पति का होम टाउन है।
और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कम कुछ 5-6 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में उनके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। उनकी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब वे हॉस्पिटल पहुँचे, मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति के 20% तक पर धड़क रहा था। चिकित्सक हैरान थे, हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वह कैसे 5-6 घंटों का सफ़र तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरुजी ने हमारी रक्षा की थी। मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जो गुरुजी के यहाँ आते जाते रहते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र में खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैं उनको अपने साथ बड़े मंदिर चलने के लिए बोला। आंटी जी बताती हैं, वह 2007 के नवरात्रे का शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुँचे। सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी। हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता था और थोड़ी जल्दी ख़त्म होता था, परंतु सर्वव्यापी गुरुजी की दिव्य मर्जी से हमें जल्द ही पवित्र चाय मिली। बाद में जब हम जा रहे थे उस समय एक भक्त अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया। मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरुजी का सत्संग जरूर सुने। उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आय बढ़ी है। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरुजी के पास लेकर गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरुजी हैं जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। बड़ा होकर वह अमेरिका में बसना चाहता है। मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। मैं यह मानती हूँ और महसूस भी करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। आंटी जी बताती हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरुजी की तरफ से मुझे भेंट हैं। मेरे और पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरुजी बुला सकते हैं और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाबदेह होंगे, जैसे चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या फिर महेश हो। यहाँ हम सबको अपनी जगह, अपना घर, अपना दिव्य माता की पनाह मिली है। आंटी जी बताती हैं, गुरुजी की महत्ता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती और ना ही कभी खत्म होगी। भक्त उनका व्याख्यान चिरंकाल तक करते रह सकते हैं। हमें हमेशा भगवान शिव गुरुजी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस तरीके से आंटी जी का यह सत्संग था संगत जी, और बड़ा ही प्यारा सत्संग था। कितने ही संगत को अपने प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।